हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताऊंगा कि हमने जो APK बिल्ड की थी उसको हम प्ले स्टोर पर किस तरह से अपलोड करेंगे। इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इस प्रोसेस को कि किस तरह से अपलोड करनी है APK या बंडल जो है प्ले स्टोर के ऊपर किस तरह से अपलोड करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एडमोब के अंदर एक चीज़ बतानी भूल गया था। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि एडमोब अकाउंट को किस तरह से बनाना, उसके अंदर से जो एड्स ID हैं वो किस तरह से लेनी है। तो उसके अंदर मैं जो चीज़ बतानी भूल गया था अपने एडमोब अकाउंट के अंदर, जब आपने एडमोब अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है, जब आप लॉगिन करेंगे एडमोब के अंदर तो आपके सामने ये आएगा मिसिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशन। आपने क्या करना है, ऐड पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है। ऐड पेमेंट इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, ठीक है। प्रोवाइड योर पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट टाइप इंडिविजुअल या बिजनेस, आप इंडिविजुअल हैं या बिज़नेस हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल मेरी अकाउंट टाइप होगी, तो आप इंडिविजुअल रखिए। तो इंडिविजुअल के बाद यहाँ पे आप अपना नेम लिखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुज़म्मिल, लिख देता हूँ अहमद मुज़म्मिल, ठीक है। ये मैंने अपना लिख लिया। यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूँगा हाउस नंबर ये मैंने एक डेमो एड्रेस लिख दिया इसी तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे सिटी का नेम देता हूँ और यहाँ पे पोस्टल कोड दे दूँगा। आपने ये चीज़ें सारी फिल करनी है। जो फ़ोन नंबर है ये ऑप्शनल, आप दें या ना दें, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, तो यहाँ पे इसको आपने सबमिट करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। आपने जो है वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने सबमिट कर दी तो आपकी जो है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगी। आप होम पर जाएं तो अब आपके सामने जो स्क्रीन थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अब हमने इन्फॉर्मेशन जो है इन्हें सबमिट कर दी। वो कह रहा है इट मे टेक अप टू 24 आवर्स टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, आफ्टर वेरिफिकेशन वी विल एनेबल योर एड सर्विंग। हमने एड्स तो इंसर्ट कर दिए हैं, लेकिन ये 24 आवर्स के बाद बताएंगे कि हमने ऐड सर्विंग आपकी एनेबल करनी है या नहीं करनी, ये वो बताएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने फिल कर दिया। अब हमारी ये एडमोब से हमारा काम ख़त्म हो गया। हमने पिछली वीडियो के अंदर कैट वॉलपेपर्स के ऐड यूनिट आईडीज़ थी जो वो हमने यहाँ से ली थी। तो आप देख सकते हैं बैनर ऐड और फुल स्क्रीन ऐड यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, आपको यहाँ पर ईमेल भी आ जाएगी कि आपने जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी चेंज होगी, यानी आपने सबमिट की है, ठीक है। अब मैं इस ब्राउज़र को करता हूँ बंद। अब हमारा काम है जो APK है वो हमने किस तरह से बंडल जो है वो हमने किस तरह से उसके ऊपर अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं अब अपना अकाउंट ओपन करके आप लोगों के साथ अगेन मैं फिर आपके स्क्रीन पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने APK को अपलोड करना है अपने गूगल प्ले स्टोर के अकाउंट के अंदर। सो गाइस, मैंने अपना गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट ओपन कर लिया है। इसको अपलोड करने के लिए आपके पास गूगल प्ले कंसोल अकाउंट होना चाहिए, जो कि $25 का मिलता है। तो ये मैं वीडियो के एंड पे बता दूंगा आपने इसको किस तरह से बाय करना है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे बटन होता है क्रिएट एप्लीकेशन, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक बॉक्स पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी ऐप का जो टाइटल होगा वो आप पेस्ट करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर सारी डिटेल आपने फिल करनी है। हम फिल करते हैं। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिख के रखी हुई है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे अभी हम इसको नहीं करेंगे कुछ भी, अभी इसको छेड़ेंगे नहीं इस डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अब ये जो अपना वो सारी है इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ पर देंगे इसे। तो सबसे पहले ये मेरा 512 में 512 का जो आइकन है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा वो देखना चाह रहा हूँ मैं, एक सेकंड। अभी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको इस तरह से करके देख लेते हैं। खैर ये शायद कोई प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट की, यहाँ पर आए और इसे पेस्ट किया। ओके, दैट्स गुड। और यहाँ पर जो है हमने जो स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, आपने वर्टिकल शेप में लेने हैं। ये मेरे पास मौजूद है, मैंने सिर्फ 4 लिए हैं। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं वर्टिकल शेप के अंदर,
और या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके उसके भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी अपलोड होना शुरू हो गया। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमने एक कवर अपलोड करना है, जो कि हमने एक कवर बनाया हुआ है इनका। तो ये कवर जहाँ पे अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये देखिए स्क्रीनशॉट भी अपलोड हो गए। ये आइकन जो इंस्टॉल होने के बाद हमारी एप्लीकेशन पे नज़र आएगा, ये वो आइकन है हमारा, और ये उसके जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं नीचे नज़र वो है। ये कवर है हमारा। यहाँ पे इसकी अगर वीडियो का URL है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे टाइप एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैं आर्ट एंड डिज़ाइन, ये कैटेगरी सिलेक्ट है। आर्ट एंड डिज़ाइन आता है और इस पर्सनलाइजेशन आता है। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है। मैं आर्ट एंड डिज़ाइन को करता हूँ। अब यहाँ पे मैनेज टैग्स, इसको मैं करता हूँ। ओके, मैनेज टैग में से वो पूछेगा कि आपकी किस तरह की ऐप है। मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक लेता हूँ वॉलपेपर, और इसके बाद मैं करता हूँ फोटोग्राफी के बाद पर्सनलाइजेशन, और इसके बाद मैं करता हूँ, शायद मैं जब सर्च करता हूँ शायद मुझे मिल जाए एनिमल। आर्ट एंड डिज़ाइन भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। ये इन्होंने नया फीचर ऐड किया है इसके अंदर, तो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा रैंक करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। मैं और एक एंटरटेनमेंट ऐड कर देता हूँ, और 5 मैंने ऐड कर दिए। टैग्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा बैक, और देखते हैं ये क्या, वो शिट, ये इन्होंने क्या किया। सॉरी, मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है दोबारा से फिल करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट हो गए, और यहाँ पे कवर हो गया हमारा, और यहाँ पे एप्लीकेशन आर्ट एंड डिज़ाइन, ये टैग्स यहाँ पे आ गए हमारे पास। और ईमेल डालता हूँ मैं यहाँ पे अपनी, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑप्शनल डालें, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, ये फ़िलहाल तो अभी हम इसके कर देते हैं, अभी हम सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन ये करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल इसे सेव एंड ड्राफ्ट कर देता हूँ, ताकि हम इसे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने ये देने के बाद इसको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे आती है डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ। मैं सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, 2-4 लाइनें लिखूँगा बस, और कुछ नहीं। आपने इसकी खुद मेहनत करनी है, दूसरों की देख के डिस्क्रिप्शन, उसको 4-5 लोगों की डिस्क्रिप्शन देके एक अपनी डिस्क्रिप्शन आपने बनानी है अकॉर्डिंग टू योर निच। आपकी निच के रेलिवेंट जो सी ऐप्स हैं उनको निकालना है आपने। मैं यहाँ पे सिंपल एक लिखता हूँ, एप्लीकेशन इज़ वेरी application provide high quality wallpapers of cats, wallpaper of cats. If you want to, if you love with cats, so you should definitely install this app and enjoy, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से आपने इसकी डेफिनेटली ओके, आपने इस तरह से इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी लिख लेनी है, और नीचे आपने यहाँ पर लिख देना है फीचर्स, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, ब्यूटीफुल कैट वॉलपेपर्स, ठीक है। शेयर वॉलपेपर्स, डाउनलोड वॉलपेपर्स, क्रॉप वॉलपेपर्स, फ्लिप फ्लिप वॉलपेपर्स। ये फ्लिप आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी इसमें अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर है। फिर आप सेट वॉलपेपर कर सकते हैं,
वॉलपेपर, ठीक है। ये इसके फीचर्स हो गए, ठीक है। तो फीचर्स मैं थोड़े से इसको इसे बोल्ड कर देता हूँ। इसमें HTML के टैग्स जो हैं वो सपोर्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे बोल्ड कर दूँ, बाकी इस तरह से रहने दो एज इट इज़। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन आपने क्या करना है, फीचर्स लाजमी लिखनी है और उसकी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बताना है, इसकी तारीफ़ें करनी है अपनी एप्लीकेशन की। 4-5 2-3 पैराग्राफ्स अगर आप अच्छे तरीके से लिख लें तो आई होप आपकी जो ऐप है वो जल्दी से रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये वाला सब में कम्प्लीट हो गया हमारा। अब मैं यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट करता हूँ। ड्राफ्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया। ग्रीन टिक के बाद मैं जाता हूँ ऐप रिलीजेस में। अब हमने क्या करना है जी, अपनी जो है APK जो हमने जनरेट की थी वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब मैं तब तक अपनी जो APK है वो मैं निकाल लेता हूँ कि हमने कहाँ पे रखी थी। कैट वॉलपेपर्स ऐप के अंदर जाता हूँ, रिलीजेस, और ये हमारी है ए बंडल ऐप, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने जो ऐड कोड है अपनी एप्लीकेशन में इंसर्ट करने के बाद आपने APK जो है वो या बंडल है वो बिल्ड करना है, ताकि आपके जो एड्स हैं वो अंदर इंसर्ट हो जाएं, ठीक है। क्रिएट रिलीज़ इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका बंडल है वो आपने यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बंडल को ड्रैग करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये पेस्ट नहीं हुआ, हम दोबारा इसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही ये 100% हो जाएगा और हम यहाँ से इसे सेव करके बाकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कंप्लीट होने लगा है। ये देखें, गूगल प्ले इज जनरेटेड ऑप्टिमाइजिंग APK फ्रॉम योर एंड्रॉइड ऐप बंडल, दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर ऐप बंडल, ठीक है। तो इसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट करता है इसको, तो हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया, साइज शो कर दिया इसने, वर्जन कोड शो कर दिया, ठीक हो गया। अब 2 हमारे पास टिक हो गया। अब हमने जाना कंटेंट रेटिंग पर। कंटेंट रेटिंग पर जाता हूँ मैं, और कंटेंट रेटिंग पर जाके हम इसका जो है वो रेटिंग जो जनरेट करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ईमेल देता हूँ, ठीक हो गया। अब जो है आपकी सोशल, आपकी जो कैटेगरी है वॉलपेपर्स वाली वो आती है सोशल नेटवर्क, फॉर्म्स, ब्लॉग एंड UGC शेयर। आपकी जिस कैटेगरी की होगी आपने उस कैटेगरी में आपने इसको शेयर करना है। मैं सोशल वाली करता हूँ। अब ऐप टाइप है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने इसको सॉल्व करना है। पीपल डेटिंग और सेक्सुअल रिलेशनशिप, हम ऐसा कुछ भी नहीं है, नो इस पर क्लिक करेंगे। डज ऐप परमिट द पब्लिक शेयरिंग ऑफ न्यूडिटी, नो। डज ऐप परमिट पब्लिक रियल वर्ड ग्राफिक वायलिंग आउटसाइड द न्यूज़ वर्थी कॉन्टेक्स्ट, नो। शेयर फिजिकल लोकेशन, हम ये भी नहीं कर रहे, नो। डज ऐप अलाउ यूज टू परचेज डिजिटल गुड्स, हम कुछ नहीं कर रहे, नो करेंगे। सेव क्वेश्चन ईयर, इसके बाद कैलकुलेट रेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई रेटिंग कर देंगे। दैट्स इट। हमारे 3 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जाएंगे ऐप कंटेंट के ऊपर, ये अभी नहीं आएगा। अभी हम जाएंगे प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें हम फ्री सेलेक्ट करेंगे, फ्री के बाद अवेलेबल करेंगे, अवेलेबल के बाद येस इट इज़ एन एड्स, और नीचे आ जाएंगे, इन 2 पे चेक कर देंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन है, अगर आपको इनको पढ़ लें, अगर आपके लिए कोई ज़रूरी है तो आप उसके चेक करके सेव एज ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट पर क्लिक कर दिया और हमारे 4 हो गए। अब हम जाते हैं ऐप कंटेंट के ऊपर। ऐप कंटेंट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो है टारगेट एज, वो कहता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका जो एज ग्रुप है वो कौन सा है। 18+ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, 16 और 17 भी यूज़ कर सकते हैं, 13 और 15 भी यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट ऐड अ प्राइवेसी पॉलिसी इफ़ योर ऐप टारगेट अंडर 13, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक तो डेफिनेटली हम ऐड करेंगे ही करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों को चेक किया और मैंने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट बस सबमिटेड, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी ऐप जो है ये जो आपने टारगेट किया है, अगर ये गलत हुआ तो आप अपनी ऐप को कभी अपडेट नहीं कर सकेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, सॉरी रिलीजेस के ऊपर। अब यहाँ से मैं जाके एडिट करके पब्लिश तो कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन, रिव्यू करूँगा,
तो यहाँ से वो कहेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से स्टार्ट रोल और पब्लिश प्रोडक्शन पर क्लिक करके आप इसे पब्लिश कर दें। बट लेकिन अब मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। स्टोर लिस्टिंग के अंदर जाऊँगा। स्टोर लिस्टिंग के अंदर जो हमारा था ये वाला प्रोसीजर, ये वाला जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला सेक्शन है, इसमें प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना है। अब आपने प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करनी है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऐप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पे आता हूँ और ये आपके सामने पहला लिंक ऐप प्राइवेसी पॉलिसी -generator.firebase-app.com, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने जाना है यहाँ पर, आपने अपनी जो ऐप है उसका नेम वो यहाँ पर आपने देना है और इसके बाद चूज़ टाइप, फ्री है, इंडिविजुअल है आपकी ऐप, कोई कंपनी नहीं है, डेवलपर नेम आप देना चाहे तो देखते, मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन देना आप दे सकते हैं, देना चाहिए आपको। मैं तो अच्छा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, एंड्रॉयड के लिए है। तो ब्रो यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज एंड एड मॉब, इसको भी चेक कर दें आप। ओहो ये क्या हुआ, सॉरी, ब्यूटीफुल कैट एंड बैकग्राउंड्स, ये देखें ज़रा यहाँ पे गलती हुई छोटी सी, ब्यूटीफुल कैट वॉलपेपर एंड बैकग्राउंड, यहाँ पे हमने ईमेल देनी है अपनी productions3.com, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे जनरेट पर क्लिक करने के बाद अब डाउनलोड HTML, ये मेरे पास ऑलरेडी भी पड़ी हुई है इसलिए ये आपको इस तरह से दे रहा है, ठीक है। कहाँ पे गया प्राइवेसी पॉलिसी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये हमारी, इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, बिल्ट ऐप ब्यूटीफुल कैट वॉलपेपर्स फ्री ऐप, ठीक हो गया। इसे फिलहाल क्लोज करता हूँ इस टैब को। व्हाट, अच्छा जी, अब हम दोबारा जाते हैं इसके अंदर, ये वन वाला था, इसे प्राइवेसी पॉलिसी को ये करते हैं। अब करना ये है, इस प्राइवेसी पॉलिसी के जो टेक्स्ट को है कहीं अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इसका जो URL होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे URL तो हमारे पास नहीं है, तो देख लेते हैं अगर हमें ऐसे URL मिल जाए तो हम यही URL पेस्ट कर देंगे उसके ऊपर, नहीं तो सर्वर के ऊपर अपलोड करना पड़ता है, ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन होस्टिंग के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने करना ये है कि आप जाएं blogger.com पर, blogger.com पर जाके आप जो है यहाँ पे एक अपना जो ब्लॉग जो है वो उसे साइन इन करें, और मैं इसी अकाउंट के साथ इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, तो आपने इसी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने एक प्राइवेसी पॉलिसी का ब्लॉग बनाना है, ठीक है। ब्लॉग के अंदर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देनी है, उसका जो URL होगा वो आपने क्या करना है, ठीक है, वो आपने उसका URL उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बिना मैं ऐप पब्लिश नहीं कर सकता, और ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पब्लिश करो, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। प्ले स्टोर ऐप्स, ठीक है, प्ले स्टोर ऐप्स, ठीक है। यहाँ पर शुरू प्ले स्टोर ऐप्स प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो डैश वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक URL बन गया। यहाँ से एक मैंने 1 पेज वाला जो थीम है वो मैंने लगा लिया, उसको क्रिएट ब्लॉक कर दिया। क्रिएट ब्लॉक करने के बाद कुछ भी नहीं करना, मैंने एज इट इज़ ये जो टेक्स्ट है मेरा यहाँ तक, ये मैं सारा उठाऊँगा, राइट क्लिक कॉपी, और करना ये है, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये लोडिंग हो रही है, न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमने पोस्ट करनी है। अब एज इट सारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट कर दिया। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ऑफ कैट्स
कैट वॉलपेपर्स पेपर्स, ठीक हो गया, ठीक है। और यहाँ मैंने इसे पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आगे पोस्ट व्यू पर क्लिक किया और जो हमारे पास ये URL आ गया, इस पूरे को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे सबसे नीचे इस चेक को हटा के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट करूँगा। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद हम क्या करें, रेडी टू पब्लिश पर क्लिक करेंगे, मैनेज रिलीजेस। अब मैनेज रिलीज़ के अंदर जाके एडिट रिलीज़ पर जाएंगे। एडिट रिलीज़ पर जाके हम इसे रिव्यू करेंगे। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद हम इसे करेंगे स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, यहाँ पे कंफर्म करूँगा और हमारी ऐसे ही ऐप पब्लिश हो जाएगी। और ये लोडिंग हो रही है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऐप जो है वो पब्लिश होने के लिए चली गई है। तो अब आप देख सकते हैं, दैट्स इट, ओके। अब हमारी जो ऐप है वो पेंडिंग पर चली गई है, ठीक है। अब मैं आपको पेंडिंग पर वो ऐप हमारी जो है वो चली गई है। मैं ऐप पर जाता हूँ, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप सबसे ऊपर पेंडिंग पब्लिकेशन। सो गाइस, इस तरह से हम अपनी ऐप प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, सो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद नबील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।